स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ की विभागीय बैठक का हुआ आयोजन। मार्केटिंग के लिए गुजरात मॉडल का करें अनुसरण, कोमल गुप्ता। बुंदेलखंड में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सहकार भारती वचनबद्ध, डॉक्टर संदीप सरावगी। झांसी जनपद के बड़ा गांव गेट बाहर स्थित लॉर्ड महाकालेश्वर विद्यालय में आज सहकार भारती की विभागीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक स्वयं सहायता समूह पर आधारित थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वयं सहायता समूह की राष्ट्रीय प्रमुख मधुबाला साबू, विशिष्ट अतिथि के रूप में सहकार भारती की राष्ट्रीय महिला प्रमुख रेवती, अतिथि द्वय के रूप में स्वयं सहायता समूह के राष्ट्रीय सह प्रमुख राजेश शर्मा एवं प्रदेश सह प्रमुख कोमल गुप्ता उपस्थित रहीं। बैठक की अध्यक्षता संस्कार भारती के प्रदेश महामंत्री नहेश चंद्र अग्रवाल ने की। सर्वप्रथम भारत माता एवं सहकार भारती के संस्थापक लक्ष्मण राव इनामदार के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके पश्चात मंच संचालन प्रगति शर्मा द्वारा सहकार गीत का गायन किया गया। अतिथियों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उद्बोधन देकर सहकार भारती एवं स्वयं सहायता समूह के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई कि किस तरह सहकारिता के अंतर्गत आप अपना व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। यहाँ पर आई हुई हमारी सारी माँ शक्ति हमारी बहनों को और बाहर से आए हुए मातृयों सबका सत सत नमन करते हैं। हम डॉक्टर संदीप सरावगी, श्रीमती हमारी मधुबाला बहन जी साबू जी आई हुई हैं, राष्ट्रीय प्रमुख SSG प्रकोष्ठ सहकार भारती, श्रीमान राजेश शर्मा जी भाई साहब हमारे बीच हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम नरवरिया जी हैं, अतुल भैया हैं, हमारे प्रवीण भार्गव जी हैं, आदरणीय चंद्रिका बहन जी हैं और जितने भी मुख्य अतिथि उषा सेन जी हैं, सारे लोगों का वंदन अभिनंदन है इस झांसी की वीरांगना शिवाई की धरती पर। वैसे चूंकि हम लोग तो वैसे भी सहकार भारती के उद्देश्य पे ही काम कर रहे हैं, पूरे झांसी में बहनों को जोड़ना, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, इसके अलावा भी उनके दुख सुख में काम में आना, बिना जात बिना पात बिना कुछ देखे, सिर्फ एक संकल्प के साथ कि हमारे लोग कैसे आगे बढ़े, हमारी व्यवस्थाएं कैसे आगे बढ़े, रोजगार कैसे मिले। इसके लिए कुछ दिन पहले खाती बाबा पे एक छोटी सी इंडस्ट्री डलवाए थे हम 60 औरतों की, मातृ शक्तियों की, और अब 1000 बहनों के संकल्प के साथ हमारी बात हुई थी पीवी भाई साहब और राज भाई साहब से कि आज बैठ के उस पर विचार करना है। तो 1000 लोग मतलब महिलाओं को एक ही जगह रोजगार देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और वैसे भी किसी भी मातृ शक्ति बहनों को किसी भी तरह का कोई भी कष्ट जब होता है झांसी में अगल बगल 200 किलोमीटर तक, तो बहन जी हम लोग उसके पारिवारिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, हम लोग हर कष्ट को दूर करते हैं। ऐसी भी बेटी है जिनके माँ बाप नहीं है, गरीब है या परेशान है, तो उनका श्रृंगार कराकर हम लोग पैर धोकर विदा करते हैं, जिससे वो हमारे परिवार की बहन के रूप में हमेशा पहचाने कि संदीप भैया झांसी में पिता के रूप में और हमारे भाई के रूप में परिवार में हैं। इस तरह के काम आप लोगों ने हमेशा देखे होंगे। कल तो हम गुस्साए के आगे करीब 50 किलोमीटर अंदर गांव में 3 बहनों की शादी थी। उनका उद्देश्य था कि शादी तब करेंगे जब संदीप भैया आ जाएंगे। तो ये माता रानी की कृपा है, आप लोगों का साथ है, प्यार है, और इस तरह से ही हम ये चाहते हैं कि सहकार भारती का जो उद्देश्य है वो हर बहन, हर मातृ शक्ति आज की डेट में धीमे धीमे, पहले तो नहीं था इन चीजों का ज्ञान, लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल से सब लोग प्रयासरत हैं कि कोई अच्छा काम हो, और वही हम भी चाहते हैं। तो मैं तो स्वयं ही 1000 महिलाओं के लिए काम कर रहा हूं, और माता रानी चाहे तो आज की मीटिंग के बाद ये भी फाइनल कर दूंगा किस दिन ये फैक्ट्री डाल रहा हूं आप लोगों के लिए। और जो भी महिलाएं, मां शक्ति बहनें संपर्क करना चाहें, वो संघर्ष सेवा समिति का एक छोटा सा ऑफिस इलाइट गोविंद चौराहे के बीच में SM टावर में है, वहां पर आकर कर सकते हैं। सहकार भारती में भी कोई आदमी समझना चाहे तो वो भी वहां पर आकर हमसे संपर्क कर सकता है, और किसी तरह की कोई भी दुविधा होने पर हम उसके परिवार के रूप में हमेशा उसके साथ खड़े मिलेंगे। आज हमारे यहाँ बहन जी वगैरह आई हुई है, झांसी की धरती पे भाई साहब आ गए हैं महोबा से, सारे लोगों को हम लोगों से कई अत्यधिक ज्यादा ज्ञान है। हम भी इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हैं।
तो हमारा निवेदन है सभी बहनों से, सभी मां शक्तियों से कि हमारे ये आए हुए अतिथि, हमारी बहनें और हमारे भाई साहब, सब लोगों का आप जो भी बात है ध्यान से सुने और आने वाले समय में आप अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकें, आप व्यापार अच्छी तरह से कर सकें, आपको सहयोग सब जगह से मिल सके, क्योंकि हम लोग एक परिवार की तरह हैं। सहकार भारती एक परिवार है और हम लोगों के हर उद्देश्य में ये कहा भी जाता है कि बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार। मतलब जब तक आपके अंदर संस्कार ही नहीं है तो आप एक दूसरे का हाथ नहीं बटा पाएंगे, और जब तक एक दूसरे का हाथ नहीं बटाएंगे, एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे, तब तक आपका उद्धार हो ही नहीं सकता। तो आप ये नहीं माने कि हमारे मम्मी पापा, हमारे परिवार, हमारे भाई हमारे परिवार है। जिस सहकार भारती भी आपके लिए बहुत बड़ा उद्देश्य से काम कर रहा है, और हमारे जो मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं, जिनके सिस्टम में हम लोग रहते हैं, और आप लोगों के भविष्य को लेकर जितनी चिंता आपको अपनी है उतनी चिंता आपके भाई को भी है। इसलिए हमारे यहाँ जो लोग आए हुए, हमारी दीदी वगैरह, हमारी बहन जी, हमारे भाई साहब, इनकी बात को एकाग्रचित सुनकर और कोई चीज समझ में ना आए या कोई भी परेशानी आप लोगों को, तो एसएन टावर ऑफिस में आकर संपर्क हमसे कर सकते हैं। धन्यवाद। और सहकार भारती, सहकार भारती, धन्यवाद। भारत माता की जय।